नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला और संबंधों को अधिक मजबूत बनाने वाला त्यौहार है करवा चौथ। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं और शाम को चांद को अर्घ्य देकर और छलनी से पति का चेहरा देखकर व्रत को तोड़ती हैं। और आइए अब सुनते हैं करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम करवा था। सभी 7 भाई अपनी बहन करवा से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले करवा को भोजन कराते थे, फिर बाद में स्वयं भोजन करते थे। एक बार की बात है, करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। जब करवा अपने मायके आई हुई थी तो एक दिन करवा चौथ का व्रत पड़ा और करवा ने भी व्रत रखा। शाम को जब भाई अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे। तब बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चांद को अर्घ देने के बाद ही खा सकती है, चूँकि चांद अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओर में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे चतुर्दशी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपने बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। करवा ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखला रहे हैं। करवा अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ जाती है और भोजन कर लेती है। इस प्रकार करवा का व्रत भंग हो जाता है। व्रत के भंग हो जाने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी अप्रसन्न हो जाते हैं। करवा जैसे ही भोजन करके उठती है वैसे ही उसे उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वह व्याकुल हो जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने पति को अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दान दिलाएगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है। सबसे अंत में सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उसे जोर से पकड़ लेती है। भाभी उससे छुटकारा पाने के लिए लाख प्रयत्न करती है। अंत में
उसकी तपस्या देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को काटकर उसके पति के मुख में अमृत डालती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चित्त सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।